नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। संविदा भर्ती के विरोध में सड़क पर उतरे अभ्यर्थी, सीएम का पुतला फूंकने की कोशिश की, पुलिस वालों ने रोका। कई युवा संविदा प्रस्ताव के समर्थन में, सरकारी नौकरी बड़ी साजिश, एलटी भर्ती रिजल्ट की मांग, सीईटी से राज्य में मिलेंगी नौकरियां। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है, जिसमें सभी युवाओं को सरकारी जॉब देने से पहले संविदा पर 5 साल तक रखा जाएगा। उसके बाद प्रत्येक 6 महीने पर उनका मूल्यांकन होगा। उसके बाद 5 वर्ष बीतने पर आप यदि उनके नियमों पर खरे उतरते हैं तभी आपको पक्की नौकरी यानी सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस बात को लेकर युवा बड़ा विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार विरोध किया जा रहा है। साथ ही कल प्रयागराज में एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिला। अभ्यर्थी जो है सड़क पर उतर आए और जोरदार विरोध किया है सरकार का, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। आपको बता दें, पूर्व की जो सरकारें हैं उनके युवा कार्यकर्ताओं ने भी जो है अभ्यर्थियों का साथ दिया और जमकर धरना प्रदर्शन किया और यहाँ पर पुलिस के साथ उनकी झड़प भी देखने को मिली है। आपको यहाँ पर बता दें कि लंबा विरोध किया गया, बहुत जोरदार विरोध हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसे नियम अभ्यर्थियों के लिए खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि अगर ऐसे नियम लागू होते हैं तो अभ्यर्थियों को नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और जो भी अभ्यर्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ही उम्मीद के साथ अपने परिवार के सपनों को लेकर यहाँ पर तैयारी करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर सरकार की तरफ से ऐसे डिसीजन देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कल जो है संविदा प्रस्ताव को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर विरोध किया। अभ्यर्थी पहले 4 साल 5 साल यहाँ पर तैयारी करते हैं, उसके बाद कोर्ट के चक्कर काटते हैं, उसके बाद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाते, संविदा प्रस्ताव जैसे नियम ला दिए जाते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए कितनी बुरी खबर है आप खुद ही सोच सकते हैं। अभ्यर्थियों का जीवन लगातार संघर्ष से गुजरता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संविदा भर्ती के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देर शाम को जो है उनको रिहा कर दिया गया है। कई सारे छात्र संगठनों ने एक साथ आकर यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार की जो नीति है उसका विरोध किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षुओं ने भी यहाँ पर जो है विरोध किया था और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हालांकि उनको शाम को छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी इसके विरोध में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, समूह खा एवं गा की सरकारी नौकरी के पहले 5 साल संविदा पर नियुक्ति दिए जाने के आदेश के लिए सरकार के प्रस्ताव के विरोध में जो है युवा बेरोजगार सोमवार को सड़क पर उतर आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन के बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर सभी छात्र संगठनों ने जमकर विरोध किया है। जितने गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा, जितने भी छात्र संगठन है वो सभी एक साथ आ गए हैं और संविदा भर्ती के प्रस्ताव का लगातार विरोध कर रहे हैं और सड़क पर उतर चुके हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पूर्व की सरकारें हैं उनकी, चाहे वो सपा हो कांग्रेस हो, उनके युवा कार्यकर्ता भी अभ्यर्थियों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। कई सारे लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि उन सभी को शाम को छोड़ दिया गया। यहाँ पर पुलिस से झड़प भी देखने को मिली है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देख सकते हैं, संविदा भर्ती का विरोध युवाओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों को सीएम का पुतला फूंकने से रोका। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभ्यर्थियों ने जो है जमकर विरोध किया, साथ ही यहाँ पर सीएम का जो है पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह अभ्यर्थियों के साथ पुलिस झड़प कर रही है। अभ्यर्थी कितना संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर सड़क पर उतरकर। कई जगह तो अभ्यर्थियों पर लाठी भी चार्ज की गई। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर सरकार की ओर से देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं दुख होता है, क्योंकि अभ्यर्थी बेचारे इतना संघर्ष करते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। समूह खा एवं गा की सरकारी नौकरी में पहले 5 साल संविदा पर नियुक्ति दिए जाने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के विरोध में युवा बेरोजगार सोमवार को सड़क पर उतरा। इलाहाबाद छात्र संघ भवन के बाहर चल रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। वहीं बालसन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा मंच के 10 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि देर शाम सभी को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। आप देख सकते हैं, डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसी कई सारी चीजें आपको सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन किया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं संविदा प्रस्ताव का कितना जोरदार विरोध किया जा रहा है। तो गाइस, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अभ्यर्थी इस मुहिम से अभी तक शामिल नहीं हुए हैं वो लगातार शामिल हो जाए। जितने भी अभ्यर्थी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की किसी भी भर्ती में लंबित है, वो सभी एक साथ आ जाएं और लगातार इस मामले का विरोध करें, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस ये अगर नियम संविदा प्रस्ताव का नियम लागू होता है तो अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक बड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, नौकरी आती है, यहाँ पर आवेदन आपसे लिए जाते हैं, उसके बाद 4-5 साल तक यहाँ पर जो है परिणाम आने के बाद आपको संघर्ष करना पड़ता है और 4-5 साल बाद आपको नियुक्ति पत्र भी नहीं दिए जाते हैं। 5 साल बाद भी नहीं दिए जाते और मान लो 4-5 साल बाद मिल भी गए नियुक्ति पत्र, तो आप 5 साल संविदा पर रहेंगे। उसमें खुदा न खास्ता आपके साथ यहाँ पर आप उनके मानक पर खरे नहीं उतरे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और आप दोबारा से उस परीक्षा में बैठेंगे, फिर से वही आपको प्रोसेस करना होगा। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। तो इस नियम का आप जोरदार विरोध करिए। जो भी अभ्यर्थी किसी भी भर्ती में लंबित हैं या अभी किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस जो है नियम का जोरदार विरोध करें। सभी अभ्यर्थी एक साथ आए और यहाँ पर सरकार को आधिकारिक बयान देना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे नियम अभ्यर्थियों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कई युवा संविदा प्रस्ताव के समर्थन में भी हैं। ये युवा कहाँ के हैं, कैसे हैं, मुझे तो नहीं पता। आप देख सकते हैं
इनका क्या कहना है आप ये भी देख लीजिए, इनकी सोच क्या है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली थी, उसके लिए यहाँ पर कैंडल जलाया गया और साथ ही साथ उनके समर्थन में प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया है। यहाँ पर बघाड़ा में रहने वाले हैं, उस प्रतियोगी छात्र हैं, इन्होंने पीसीएस 2018 परीक्षा में इनका चयन नहीं होता, इसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर आप देख रहे बेरोजगारी को लेकर अभ्यर्थी कितनी मानसिक प्रताड़ित है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन आपको बताना चाहूंगा गाइस, आप ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि यहाँ पर सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। सुसाइड करने से आपको नुकसान होगा, आपके माता पिता आपके पीछे हैं, तो कई सारी चीज़ें आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे में आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भागे नहीं, ऐसे चीज़ नौकरी ना मिलने की वजह से आप ऐसे कदम उठाएं, यहाँ पर ये उचित नहीं है। तो आप, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं और आपको देखकर बहुत सारे जूनियर्स ऐसे हैं जो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपके नीचे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जूनियर हैं आपके, वो आपको देखकर आपके ही कदम पर चलेंगे। आप ऐसे कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो प्लीज़ यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आप जो है अपनी समस्याओं से भागे नहीं, अपनी समस्याओं का डटकर मुकाबला करें और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें। तो यहाँ पर ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाएं गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है आप जो है यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसे कदम ना उठाएं, क्योंकि ऐसे कदम आपके फैमिली के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और साथ ही आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए भी। तो गाइस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखें जो है, क्योंकि यहाँ पर सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। आपके माता पिता आपके साथ हैं, आपसे बड़ी कीमत किसी की भी नहीं है, ये समझ लीजिए उनके लिए। तो यहाँ पर ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। हालांकि बेरोजगारी बढ़ रही है, बात सत्य है, लेकिन इसके लिए ऐसा कदम उठाना उचित नहीं होगा। बात करेंगे न्यूज़ की, यहाँ पर आप देख सकते हैं नए व्यवस्था से चयनित कर्मियों की बढ़ेगी दक्षता, ऐसा कई सारे युवा कह रहे हैं। आप देख सकते हैं 5 साल संविदा पर रखने के फैसलों का युवाओं ने किया है स्वागत। समूह खा व समूह गा की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की तैयारी के सरकार के फैसले का युवक और युवतियों ने स्वागत किया। उनका तर्क है कि नई प्रस्तावित व्यवस्था में चयनित होने वाले कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी, देशभक्ति के भाव का विकास होगा, साथ ही सरकारी खजाने पर वित्तीय व्यवहार कम पड़ेगा, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और कामकाज सही ढंग से होगा। सदर विकास खंड क्षेत्र के पिंडी क्षेत्र के गांव के रहने वाले प्रतिभा और राष्ट्रगंज के दरोगा गली मोहल्ले के निवासी आकांक्षा सोनी का कहना है कि सरकार ने प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मियों की शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना बनाई। इस दौरान उन्हें सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुबंध सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बचेंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति देने का कानून बनाया जाना सही है। कहा कि नई व्यवस्था लागू होने से योग्य युवक व युवतियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। राष्ट्रगंज के पूर्व मोहाल निवासी वीरेंद्र विक्रम सिंह ने ऋतिक जैन कहते हैं कि 5 साल संविदा के तहत नौकरी देने वालों को ही पक्की नौकरी देने का फैसला उचित है। प्रस्तावित व्यवस्था में नौकरी पाने वाले कर्मियों के कार्यों के छमाही मूल्यांकन पर प्रतिवर्ष 60% कम अंक पाने वालों को सेवा से बाहर करने का फैसला भी सही है। कहा कि नई व्यवस्था से पढ़े लिखे युवकों को नौकरी मिलेगी, दूसरे की कृपा पर सरकारी विभागों से नौकरी मिलना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रस्तावित व्यवस्था को कानून बदलते हुए सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति करना चाहिए, जिससे बेरोजगारी को नौकरी मिल सके। आप यहां पर देख रहे हैं सरकार का फैसला स्वागत योग्य। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी विभागों में नौकरी देने के लिए लाया गया प्रस्ताव देश हित में है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी दफ्तर में योग्य व्यक्ति ही नौकरी करेंगे। सरकार के फैसले का शिक्षक संघ पूरा समर्थन करता है। आप देख सकते हैं ये अभ्यर्थी कहां से आए, इनकी क्या सोच है मुझे तो नहीं पता गाइस, लेकिन यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि इन अभ्यर्थियों को अभी कुछ भी नहीं पता। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 साल संविदा का प्रस्ताव लाया जाएगा तो अभ्यर्थियों को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी 5 साल 6 साल जो है नौकरी पाते पाते लग जाता है, उनकी नियुक्ति पत्र मिलते मिलते 5 साल संविदा पर रहेंगे, 50 साल के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या वो केवल 10 साल नौकरी करेंगे और 5 साल संविदा में यदि वो जो उनका मानक रखा गया उस पर खरे नहीं उतरे तो वहां से उनको निकाल दिया जाएगा, तो उसके बाद वो बेचारे क्या करेंगे। ऐसी कई सारी चीजें इसमें जो है गलत हैं। तो ऐसे में इस नियम का विरोध होना चाहिए। यहाँ पर इन युवाओं की क्या सोच है आप ही बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे भी नहीं पता ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पूरी चीज़ें मुझे लगता है पता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर समर्थन किया है और सरकारी नौकरी को बड़ी साजिश बताया गया कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 5 साल संविदा पर सरकारी नौकरी बड़ी साजिश। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली समेत 19 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को भी छात्र नेता अजय यादव सम्राट के नेतृत्व में छात्र संघ भवन के सामने पूर्णकालिक अनशन जारी हो रहेगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडारी यादव ने अनशन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 5 साल की संविदा सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक साजिश है, इसका सड़क से संसद तक मुकाबला किया जाएगा। इस मौके पर छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष, यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी शामिल थे, आप देख सकते हैं। बात करेंगे सीईटी की, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। सीईटी से राज्य की नौकरियों के भी खुलेंगे रास्ते। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों के लिए राहत देने वाली खबर है। राज्य सरकार अब ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे ग्रुप सी के पदों पर न केवल भर्ती की प्रक्रिया तेज हो जाएगी बल्कि अभ्यर्थियों की परेशानी भी कम होगी। केंद्रीय स्तर की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए द्वारा कराए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के सफल अभ्यर्थियों को राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने का सीधा मौका मिलेगा। इस संबंध में आयोग ने नियमावली संशोधन संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। दरअसल राज्य के सरकारी विभागों व निगमों में ग्रुप सी के पदों पर आयोग की ओर से की जाने वाली विभिन्न भर्तियों में विभागीय
तो पदों की सीमित संख्या के सापेक्ष लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होती है। ऐसे में अलग अलग परीक्षाएं कराने में आयोग की काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे भर्तियों में भी तेजी नहीं हो पा रही। ऐसे में आयोग ने राज्य सरकार से द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रस्तावित की है। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा ग्रुप बी व सी के गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एनआरए यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन और उसके माध्यम से सीईटी यानी सामान्य पात्रता परीक्षा के आयोजन का फैसला किया है। यहाँ पर तो आयोग ने शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा। आयोग ने सीटी में सफल अभ्यर्थियों को यूपी में उसकी ओर से आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में सीधे मौका देने के लिए नियमावली में संशोधन प्रस्तावित किया। प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी मिलने पर कुल पदों की संख्या 15 से 20 गुना हो जाएगी। 15 से 20 गुना उन अभ्यर्थियों को सीधे मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकेगा जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई कर रखा होगा। इससे अभ्यर्थियों को तो राहत मिलेगी ही, आयोग को भी प्रारंभिक परीक्षा कराने से निजात मिल जाएगी। भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए जब तक एनआरए द्वारा सीईटी का आयोजन शुरू नहीं किया जाता तब तक आयोग अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग के लिए प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी आयोजित करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की सीईटी से ग्रुप सी के पदों के लिए सीधे दे सकेंगे मुख्य परीक्षा, ऐसा यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी लंबित भर्तियां, चाहे वो एलटी भर्ती हो, 69,000 शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी भर्ती हो, ऐसी कई सारी भर्तियां लंबित है। यूपीपीएससी की कई सारी भर्तियां लंबित है, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां लंबित है। इन सभी को निस्तारण करने की बजाय आपको नए नए नियम रोज दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से। रोज सरकार की ओर से नए नए नियम लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता, उन्हें बेरोजगार रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको नए नियम देखने को मिलेंगे, लेकिन सरकार की ओर से ना तो वैकेंसी देखने को मिलेगी, ना ही आपको नियुक्ति पत्र देखने को मिलेंगे, और ना ही लंबित भर्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन या कार्रवाई देखने को मिलेगी। इन सब चीजों पर सरकार की ओर से कोई भी बात नहीं की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलटी भर्ती की बात करेंगे। चार्जशीट दाखिल होते ही रिजल्ट की उठी मांग। आप अभ्यर्थियों को मिली चार्जशीट की प्रमाणित प्रति आयोग अध्यक्ष से मिलने का मांगा समय। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अभ्यर्थी अब यूपीपीएससी के अध्यक्ष से मांग करें कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के लंबित परिणाम पर तत्काल निर्णय लिया जाए। अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष से मिलने के लिए आयोग में ज्ञापन देकर समय मांगा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पदों पर भर्तियों ने इनमें हिंदी के 1433 और सामाजिक विज्ञान के 1854 पद शामिल। परीक्षा का आयोजन 29 जनवरी 2018 को किया गया था। रिजल्ट जारी किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी दर्जनों बार चार्जशीट 24 अगस्त को दाखिल की जा चुकी है और इसकी प्रमाणित प्रति अभ्यर्थियों के पास सोमवार को एलटी समर्थक के मोर्चा यहाँ पर आप देख रहे हैं चार्जशीट मिल चुकी है गाइस, और यहाँ पर प्रति भी मिल गई है चार्जशीट की। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा। जैसे ही अध्यक्ष को प्रति दी जाती है वैसे ही आपको यहाँ पर हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया था कि जैसे ही चार्जशीट की कॉपी मिलती है वैसे ही यहाँ पर हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है जल्द ही आपको हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम देखने को मिल सकता है। हालांकि इस सरकार में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मामले को लगातार डिले किया जाता रहा है इस सरकार में। तो ऐसी आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उम्मीद यही कि जल्दी आपको हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम देखने को मिल जाए, और यहाँ पर आपको जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाए तो कहीं ना कहीं एलटी भर्ती वाले अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिल सके। लेकिन गाइस देखते हैं सरकार की ओर से क्या डिसीजन होता है। जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको लगातार दी जाएंगी। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।